सुप्रभात मित्रों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के डेली करंट अफेयर्स डोज में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण समितियां एवं आयोग की। आयोग का संबंध किस राज्य से है, उसका कार्य क्या है, या महत्वपूर्ण समितियों का संबंध किस क्षेत्र से है ना। तो आइए शुभारंभ करते हैं। एक छोटा सा वीडियो होगा। सबसे पहले आते हैं जम्मू कश्मीर राज्य विधि आयोग, है ना। जम्मू कश्मीर राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष की अगर बात करिएगा तो MK हुंगरा, इस फैक्ट को याद रखिएगा। MK हुंगरा की अध्यक्षता में जो है इस आयोग का गठन किया गया था और इसका संबंध जो जम्मू कश्मीर से है। उद्देश्य इसका क्या था? जम्मू कश्मीर में विधि संबंधित समस्याओं का निराकरण के लिए अपनी संस्तुतियों को प्रस्तुत करना, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है। ऑप्शन में 4 व्यक्तियों का नाम रहेगा, जिसमें से एक आपका होगा MK हुंगरा, है ना। नेक्स्ट, अगला जो आपका दिया गया है दांतवाला समिति। दांतवाला समिति के गठन करने का उद्देश्य क्या था? वह था बेरोजगारी का अनुमान लगाना। भारत में प्रति व्यक्ति बेरोजगारी की दर क्या है, अनुमान लगाने के लिए जो है दांतवाला समिति का संबंध गठित किया गया था, है ना। अमिताभ राय समिति की बात करिएगा तो ये डेट आप ध्यान रखिएगा, 25 दिसंबर सन 2018 को उच्चतम न्यायालय के द्वारा न्यायाधीश अमिताभ राय की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। और इसका उद्देश्य जेल सुधारों के सभी पहलुओं का अध्ययन करना था, है ना। अमिताभ राय समिति का संबंध जो है वह जेल सुधारों के सभी पहलुओं का अध्ययन करना है। और कब इसका गठन हुआ? तो 25 सितंबर सन 2018 को। मीरा सेठ समिति की बात करिए तो मीरा सेठ समिति जो है हैंडलूम हथकरघा उद्योग विकास संबंधित है और यह जो समिति आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। सच्चर समिति मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने से संबंधित है। अभी तक हमने आपको 5 समितियां बताई। जम्मू कश्मीर राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष MK हुंगरा। दांत वाली समिति का उद्देश्य क्या था? बेरोजगारी का अनुमान लगाना। अमिताभ राय समिति 25 सितंबर 2018 गठन किया गया और इसका उद्देश्य क्या था? जेल सुधारों के सभी पहलुओं का अध्ययन करना। मीरा सेठ समिति जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगी, हथकरघा उद्योग विकास से संबंधित है। सच्चर समिति मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन करने के लिए सच्चर कमेटी का गठन किया गया था। यह समिति भी आपकी इंपॉर्टेंट होगी। यानी अभी तक जो समितियाँ आपने देखी उसमें 2 समिति इंपॉर्टेंट है। एक आपका मीरा सेठ समिति जो कि हथकरघा आयोग से संबंधित है, और एक आपका सच्चर समिति जो कि मुस्लिमों की तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन के लिए इसका गठन किया गया है। अगली समिति आपकी आती है भंडारी समिति, है ना। भंडारी समिति की बात करिएगा तो इसका उद्देश्य जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना का अध्ययन करना है। भंडारी समिति का संबंध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संरचना के अध्ययन से है। वहीं सुरेश तेंदुलकर समिति, परीक्षा की दृष्टि से यह समिति भी इंपॉर्टेंट होगी। सुरेश तेंदुलकर समिति का उद्देश्य जो है देश में गरीबी की आकलन करना है। देश में गरीबी का क्या स्तर है उसके आकलन के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था, है ना। मीरा सेठ समिति, हथकरघा आयोग। सच्चर समिति मुस्लिमों की आर्थिक स्थिति। सुरेश तेंदुलकर समिति देश में गरीबी का मूल्यांकन करना, है ना। एक समिति आपकी जो आती है डॉक्टर कीरत एस पारिक समिति। परीक्षा की दृष्टि से यह समिति भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रही है और इसका उद्देश्य क्या था? पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली का अध्ययन करना, है ना। BS व्यास समिति का संबंध जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित है। नचिकेता मोर समिति यह आपके संबंधित है वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए तथा नए बैंक ढांचे की सिफारिश के लिए। सबसे महत्वपूर्ण समिति जो आपकी है, अगली समिति आपकी है, और ये समिति जो है वांचू समिति है। कई बार एग्जाम में पूछी गई है और यह जो है प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। महाजन समिति का संबंध जो है चीनी उद्योग से है। रघुराम राजन समिति, है ना। रघुराम राजन समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। अंतिम दोनों ही समितियां इंपॉर्टेंट होंगी। एक राजमन्नार समिति है और एक गाडगिल एवं कस्तूरी रंगन समिति है। राजमन्नार समिति की बात करिएगा तो यह केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, और गाडगिल एवं कस्तूरी रंगन समिति की बात करिएगा तो यह पश्चिमी घाटों के संरक्षण संबंधित है और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। तो जितने भी हमने आपको 14-15 समितियाँ हमने आपको बताई हैं, उसमें महत्वपूर्ण समितियाँ कौन कौन सी हैं उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, रिवीजन करने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। सबसे पहले गाडगिल एवं कस्तूरी रंगन समिति
पश्चिमी घाटों के संरक्षण संबंधित है। राजमन्नार समिति केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है ना। वांगचू समिति आपका प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। इसके बाद नचिकेता मोड़ समिति वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने से संबंधित है। डॉक्टर कीरत एस पारिक समिति पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली से संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर समिति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, देश की गरीबी का आकलन से संबंधित है। सच्चर समिति मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन से संबंधित है। और एक समिति आपको हमने बताया था मीरा सेठ समिति, जो कि हथकरघा उद्योग विकास से संबंधित है। दांत वाला समिति अंतिम में आ जाइए, तो यह आपकी संबंधित है किससे? बेरोजगारी के अनुमान से। तो यह 6-7 समितियाँ जो है हमने अंतिम में हमने बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, संभावना आपकी इन 6 में ज़्यादा होगी, है ना। चलिए अब आते हैं, अगला एक टॉपिक आपका छोटा सा होगा, प्रमुख उत्सव। देश भर के विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण उत्सव को कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, उनको देख लीजिएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव, और यहीं पे एक उत्सव आप लिख लीजिएगा, बांग्ला उत्सव। अभी आप समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था, है ना। बांग्ला उत्सव एग्जाम में दोनों ही उत्सव पूछे जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव और बांग्ला उत्सव। यह दोनों ही जो है मेघालय से संबंधित है। दोनों उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? मेघालय में मनाए जाते हैं। लोसार महोत्सव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लोसार महोत्सव ध्यान रखिएगा, यह लद्दाख से रिलेटेड है ना। और नुआखाई महोत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। आदि महोत्सव और सिंधु महोत्सव दोनों आपके जो है लेह में स्थित हैं। जनजाति महोत्सव आपका दिल्ली में है। सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर में है। बलि यात्रा महोत्सव उड़ीसा में है। अगला जो इम्पोर्टेंट महोत्सव आपका होगा वह हार्नबिल महोत्सव, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा। हार्नबिल महोत्सव जो है पूर्वी राज्य नागालैंड में मनाया जाता है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है ना। इसके बाद मांडू महोत्सव आपका एमपी में है। बोनालू उत्सव एवं बुद्धकम्मा महोत्सव तेलंगाना राज्य में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जबलपुर। संगम युवा महोत्सव आपका जम्मू कश्मीर। त्रिसर परम उत्सव केरल से है। और बांग्ला उत्सव जैसा पहले मैंने आपको बता दिया है उत्सव जो कि आपका मेघालय से है। तो जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा, है ना, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा, एक तो आपका पूछा आता है बांग्ला उत्सव जो कि मेघालय से रिलेटेड है। इसके बाद यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव और लोसार महोत्सव। चेरी ब्लॉसम मेघालय से है, लोसार महोत्सव आपका लद्दाख से है। इसके बाद एक यहाँ पे हमने नीचे बताया था हार्नबिल महोत्सव जो है नागालैंड में मनाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव हैं, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं, या तो पर्टिकुलर आपसे पूछा जाएगा कि हार्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में है। 4 राज्यों का नाम देगा, एक नागालैंड रहेगा, बताना होगा। या फिर 2 कॉलम देगा, है ना, एक कॉलम में 4 राज्यों का नाम दे और दूसरे तरफ जो है 4 उत्सवों का नाम देगा, कहेगा कि इनका मिलान करिए कौन सा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आज के लिए फिलहाल इतना ही करंट अफेयर्स के डेली डोज में। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, हैप्पी गुड डे।